प्यारे बच्चों, इसके बाद में अब हम आप लोगों को कुछ और जो फार्मूले हैं उसको समझाएंगे और जिससे आपका जो है कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके। तो वो फार्मूले कौन से हैं वो हम लोग समझते हैं। एक आप लोगों को मिलेगा फार्मूला साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, जिसका वैल्यू होता है 1। अब यही से आपका इसी से फार्मूला और निकलेगा। अगर हम साइन स्क्वायर ए को यहाँ पे रोक दें तो वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर को ले लें तो साइन बन चला जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो एक तो ये फार्मूला है जो कि आपका बहुत ही उपयोगी है, काफी ज़्यादा। दूसरा आपका है, एक होता है सेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यहाँ पे क्या होगा, अगर हम 1 को इधर ले आए तो सेक स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा tan स्क्वायर। एक तो ये बन गया। अगर tan को हम यहाँ ले आते हैं तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का मान क्या हो जाता है 1। तीसरा इसी से निकलता है कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ पे वही करेंगे, अगर हम कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 कर दें तो कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू निकल आता है। अगर हम कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए कर दें तो 1 हो जाएगा। ये निकल क्या है। अब यहाँ पे एक चीज़ हम आपको ये बताना चाहते हैं, जैसे यहाँ लिखा है ये साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए को हम जैसे लिखे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं साइन ए इक्वल टू रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर कभी लिखा जाए तो इसके लिए आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये स्क्वायर जो होता है उधर जाके रूट लग जाता है। तो ये आपको जानना जरूरी है। उसी प्रकार से अगर हम एक इसका ले लें सेक स्क्वायर ए का, जो कि लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो यहाँ पर भी अगर सेक ए का वैल्यू लिखना हो रूट लगा के हम लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। और यहाँ पे अगर कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखें तो यहाँ से हमारा हो जाएगा कॉसेक ए इक्वल टू रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इस तरीके से इसको हम ये भी लिख सकते हैं। अगर कभी लिखा जाए तो इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी इसको हम ट्रांसफर कर देंगे। उसी तरह ये भी है, उसी तरह ये भी है, ये भी है। अच्छा, कुछ फार्मूले आपके अलजेब्रा के लगेंगे, वो भी आप लोग समझ लो। कुछ फार्मूले लगने का मतलब ये हो गया, जैसे आपको सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। इसका यूज होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी यूज होगा। ये आपका सब बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों आपका सही है। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी आपको पता होना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक फार्मूला आपका ये भी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc 2c ए। ये हो गया। अब फिर आपका एक फार्मूला आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी समझ लो आप लोग। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। अगर कभी इसको इस तरह भी लिखा जाए तो कंफ्यूज मत होना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर करें ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और अगर एक इसी में होता है, अगर आपके पास ए प्लस बी का कोई वैल्यू दिया हो, ए बी का कोई वैल्यू दिया हो और ए माइनस बी निकालना हो,
तो उसके लिए फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। दो फार्मूले और इम्पॉर्टेंट हैं जो कि यूज होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और साथ ही साथ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सब ऐसे फार्मूले हैं जो आपको याद होना चाहिए। अगर याद रहेगा तो आपका ट्रिग्नोमेट्री में यूज होगा, इसको आप लोग कर पाएंगे बेहतर से बेहतर तरीके से। ठीक, तो ये आपका हो गया। और इसके बाद अभी कुछ और फार्मूले हैं जिसको हम अगली वीडियो में बनाएंगे, जिससे आप लोग क्लियर कर सको, समझ सको। थैंक यू।